अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आकिब है और आज की जो वीडियो है वो है रिगार्डिंग कि हाउ वाज माय एक्सपीरियंस ऑन द डे ऑफ माय यूएस B1 B2 वीज़ा इंटरव्यू। तो इसमें मैं सारी डिटेल बताऊंगा कि क्या क्या प्री रिक्विज़िट थे इंटरव्यू से पहले जो कि आपने करने होते हैं। मैंने एक वीलॉग भी बनाया था जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, वो आप यहाँ देख सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जो डॉक्टर्स है, जो स्टूडेंट्स है, जो यूएस जाना चाहते हैं फॉर यूएसएमएल स्टेप 3 या ऑब्जर्वरशिप के लिए, तो उनके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, मेरा तकरीबन 7:30 की अपॉइंटमेंट थी इंटरव्यू के लिए। और मैं जो था 6 बजे 6:15 पे मैं वहाँ पर AM इन द मॉर्निंग में वहाँ पहुँच गया था, जहाँ पर डिप्लोमेटिक इनक्लेव वगैरह हैं, जहाँ पर जितनी भी ये जो एम्बेसीज़ वगैरह हैं, वहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी पार्क की। और गाड़ी पार्क करने के बाद तकरीबन मैं जब देखा तो कि बहुत लंबी लाइन थी। जिस वक्त आप एक वहाँ पर जो शटल हॉल होता है वहाँ पर इंटर होने से पहले, तो वहाँ पर हमारी वो कुछ सिक्योरिटी के लोग खड़े थे, वो पासपोर्ट और आपकी जो अपॉइंटमेंट डेट है वो देख रहे थे। और लेकिन वो तकरीबन कुछ 100-150 के करीब लोग थे जो मुझसे आगे थे। मैं वहाँ हालांकि 6:15 पे पहुँच गया था, तो इतनी देर पहले से लोग पहुँच जाते हैं। बहरहाल जब मैं वो लाइन मैंने क्रॉस किया, फिर उसके बाद जब हम वो शटल हॉल में गए, जहाँ पर जो है वहाँ पर दोबारा हमारी चेकिंग हुई, हमें जो है एक स्कैनर से गुजारा गया, हमारे पासपोर्ट और वीज़ा अपॉइंटमेंट जो है वो दोबारा देख लिया गया। फिर उसके बाद जो है एक दूसरे लाइन में हमें किया कि आप उस लाइन में जाए, दूसरे काउंटर्स पे, वहाँ 3 काउंटर्स थे, जहाँ पर अगेन जो है हम एक लाइन में खड़े थे। और वहाँ पर जो है वो आपसे वो पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी और शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी मांगेंगे, और साथ में जो है आपके पास जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है इंटरव्यू के लिए, वो देखते हैं। तो जो आपको वो एक टिकट दे देते हैं छोटा सा, उस पर लिखा होता है कि आपने कौन से काउंटर पे जाके अपनी शटल बुक करनी है। तो मैं गया अपने काउंटर पे, वहाँ मैं खड़ा रहा, तकरीबन मुझसे आगे कुछ 10-15 लोग थे। और वहाँ उन्होंने मुझसे वो जो टिकट उन्होंने मुझे दिया था वो देखा, मेरा पासपोर्ट देखा, और वहाँ पर उन्होंने मुझे एक शटल के लिए उन्होंने मुझे एक रसीद दी, जिसकी मैंने तकरीबन 3000 रुपीज़ जो है वो मैंने पे किया। ये शटल सर्विस कुछ एम्बेसीज़ की तरफ जो है बसेस जाती हैं, उसी शटल हॉल से कुछ एम्बेसीज़ के लिए जो है ना वो गाड़ी जाती है। तो गाड़ियों का रेट ज़्यादा था, तो उन्होंने मुझसे 3000 रुपीज़ लिए, क्योंकि यूएस एम्बेसी के लिए सिर्फ गाड़ी ही जाती हैं। फिर मुझे एक दूसरे हॉल की तरफ मुझे भेजा। वहाँ छोटा सा हॉल था, उसमें तकरीबन कुछ 30-40 लोग बैठे थे जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि गाड़ी आएगी और उस गाड़ी में वो जाएंगे। तो यूएस एम्बेसी के लिए जो गाड़ियाँ होती है वो छोटी गाड़ी होती है, मतलब जो कोरोला या सिविक गाड़ी होती है, इसी गाड़ी में 4-4 बंदे बिठा के लेके जाते हैं। तो जब मेरी बारी आई तो उस वक्त मेरे ख्याल से 7:30 ऑलमोस्ट हो चुके थे। और मैं तकरीबन और फिर 5 मिनट ड्राइव करने के बाद उन्होंने मुझे यूएसए एम्बेसी के सामने मुझे उतारा। वहाँ उतारने के बाद जो है फिर वहाँ पर 2-3 बंदे खड़े थे, उन्होंने फिर हमें डायरेक्ट किया कि आपने उस फला विंडो के पास जाने। अभी हम इंटर नहीं हुए, एम्बेसी के जो कंपाउंड है उसमें, हम बिल्डिंग है उसमें हम अभी इंटर नहीं हुए थे, कि वहाँ पर एक विंडो है, वहाँ पर एक फ़ीमेल ऑपरेटर कोई बैठी थी, तो उसने हमारा पासपोर्ट लिया, जो हम पिक्चर्स लेके जाते हैं, 2x2 पिक्चर्स लेके जाते हैं, वो हमसे लिए। और फिर उसने हमारे जो पासपोर्ट के ऊपर एक स्टिकर लगाई जिसके ऊपर हमारे नाम, पासपोर्ट नंबर और जो हमारे D-160 फॉर्म नंबर होता है वो उस पर जो है प्रिंटेड हुआ था। फिर उस विंडो में जब हमें हमारे पासपोर्ट के ऊपर उन्होंने स्टिकर लगाया, तो उसने फिर हमें जो है इजाज़त दी कि अभी आप बिल्डिंग के अंदर जा सकते हैं। तो हम जब बिल्डिंग के अंदर गए, चूँकि ग्राउंड फ्लोर था, तो वहाँ पर दोबारा से हमारी चेकिंग हुई, हमारे पासपोर्ट देखा, हमारे पासपोर्ट के ऊपर जो उन्होंने स्टिकर लगाया तो वो देखा, और उसके बाद दोबारा हमें जो है एक स्कैनर से गुजारा। और उसके बाद फिर हम ऊपर गए, हमें बताया कि आप अभी ऊपर जाए फर्स्ट फ्लोर पे, और वहाँ फिर एक दूसरा हॉल था, वहाँ पर हमें डायरेक्ट किया कि अभी आपने उस हॉल में जाना है। फिर हम एक 3-4 विंडोज़ थी, वहाँ पर हम खड़े रहे। वहाँ पर जो है पाकिस्तानी लोग थे वहाँ पर, तो उन्होंने फिर से हमारे जो है डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, अपॉइंटमेंट लेटर, हमारे पिक्चर सब कुछ दे के फिर उन्होंने हमें एक दूसरे विंडो की तरफ भेजा जहाँ पर अमेरिकन बैठे हुए थे। और उनका काम ये था कि उन्होंने हमारे फिंगरप्रिंट्स लिए, दोनों हाथ के उन्होंने हमारे फिंगरप्रिंट्स लिए। और फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद उन्होंने हमें डायरेक्शन दी कि अभी आप जो है ये जो लाइन बनी है इस लाइन में आप वेट करें, अपनी बारी का इंतज़ार करें। तो वो जो लाइन एक बनी थी वो जिग जैग लाइन थी, और उसमें मैं खड़ा रहा, तकरीबन मुझसे आगे कुछ शायद 50-60 लोग और थे वहाँ पर।
تو وہاں میں کڑا رہا اور تقریباً 3-4 ونڈوز تھی جس میں 3 ویزا آفیسرز بیٹھے ہوئے تھے. تو جب میری باری آئی میں گیا, مڈل میں ایک کاؤنٹر تھا جس میں تقریباً کچھ 35-40 سال کا ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا. میں اس کے پاس گیا, میں نے اس کو گڈ مارننگ کیا اینڈ ہی آلسو ریپلائڈ کہ گڈ مارننگ. دی نیکسٹ کویشچن دیٹ ہی آسکڈ دیٹ وائی آر کمنگ ٹو دی یو ایس. تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ میں ڈاکٹر ہوں, میں نے یو ایس ایم ایل ای اسٹیپ 3 کے لیے میں نے اپلائی کیا ہے. اینڈ دین ہی سیڈ کہ واٹ اباؤٹ یو ایس ایم ایل ای اسٹیپ 1 اینڈ اسٹیپ 2. تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ آئی ہیو مائی اسکور رپورٹس. پھر میں نے اس کو یو ایس ایم ایل ای اسٹیپ 1, یو ایس ایم ایل ای اسٹیپ 2 کے میں نے ان کو اسکور رپورٹس دکھائے. دی نیکسٹ کویشچن جو اس نے مجھ سے پوچھا وہ یہ پوچھا کہ آپ ہاؤ جاب, واٹ اباؤٹ ہاؤ جاب. تو میں نے کہا کہ یس آئی آلریڈی کمپلیٹڈ مائی ہاؤ جاب. تو کہتے کہ مجھے سرٹیفکیٹ دکھاؤ, کمپلیشن سرٹیفکیٹ دکھاؤ. تو پھر میں نے ہاؤ جاب کی سرٹیفکیشن جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ میں نے دکھایا. ڈو یو ہیو اے لائسنس. تو میں نے پھر پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا جو لائسنس ہوتا ہے پھر میں نے اس کو وہ دکھایا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ کسی اور کنٹری گئے ہو. تو میں نے کہا کہ ہاں میں نے چائنا سے MBBS کیا تو میں ادھر ہی گیا ہوں. تو وہ بس ٹائپ کرتا رہا, جو بھی میں کویشچن اس کو آنسرس کرتا رہا وہ ٹائپ کرتا رہا, میرے ڈاکومنٹس کو دیکھتا رہا. اینڈ دین ہی سیڈ کہ یور ویزا از اپرووڈ اینڈ یو ول ریسیو اے ٹیکسٹ میسیج کہ آپ کو کب جو ہے آپ کا پاسپورٹ ریڈی ہوگا تو آپ کو ایک ٹیکسٹ میسیج آئے گا اینڈ دین یو کین ریسیو یور پاسپورٹ. تو یہ ٹوٹل تقریباً کچھ 3 منٹ کا جو ہے میرا انٹرویو تھا, آلموسٹ 2 to 3 منٹس. اس نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا, مجھ سے نہ اس نے بینک اسٹیٹمنٹ کا پوچھا, نہ مجھ سے یہ پوچھا کہ US میں کہاں جاؤ گے, نہ مجھ سے یہ پوچھا کہ ہوٹل کی بکنگ ہے آپ کے پاس, نہ اس نے مجھ سے یہ پوچھا کہ مطلب یہاں پہ ابھی کرنٹلی آپ کیا کام کر رہے ہو. تو اس طرح کوئی بھی سوال انہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا, بس یہی ڈاکومنٹس مجھ سے پوچھے, اسکور رپورٹس, اور ہاں جو یو ایس ایم ایل ای اسٹیپ 3 کی جو ڈیٹ اپوائنٹمنٹ کنفرمیشن تھی وہ بھی انہوں نے مجھ سے پوچھا. پھر اس نے مجھے ہاؤ جاب سرٹیفکیٹ مانگا, مجھ سے PMDC کا لائسنس مانگا اینڈ دیٹس اٹ. تو یہ میرا انٹرویو تھا ٹوٹل, اینڈ دیٹس اٹ. 3 منٹ میں انٹرویو ہوا اینڈ دین اس کے اگلے دن جو ہے مجھے میسیج آیا کہ آپ کا پاسپورٹ ریڈی ہے اسلام آباد میں, اور پھر میں نے جا کے وہاں سے اپنا پاسپورٹ کو کلیکٹ کیا. آپ کی جو بھی کویشچنز ہو مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں یا میرے انسٹاگرام پہ آپ جا کے مجھے میسیج کر سکتے ہیں وچ از ڈاکٹر عاقب-زمان, اور اس کا لنک جو ہے میں نے اپنی پروفائل کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں بھی دیا ہے, وہاں سے بھی آپ جا کے مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں ایک اور بھی ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو سکھاؤں گا کہ DS-160 فارم آپ کیسے فل کرتے ہیں. ڈاکٹرز کے لیے اسپیشلی کافی ان کے کویشچنز ہوتے ہیں, اور جو نان ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کافی ایزی رہے گا وہ گائیڈ. میں انشاءاللہ وہ ویڈیو اپلوڈ جلدی کروں گا. تو تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں, اور اگر آپ کو کوئی بھی کویشچن ہو تو یو کین کمنٹ اور یو کین ریچ می آؤٹ آن مائی انسٹاگرام. تھینک یو.